आज तुम लोग ऐसे अरे ये मैं बताइयो नीचे चलो चलिए ना रिकॉर्ड कर दी आपने। आज वाकई में एक भावुक दिन है हमारे लिए। आज हमारे पिताजी स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी का जन्मदिन भी है और आज ही के दिन एनडीए की एक ऐतिहासिक जीत हुई है, जिस जीत के लिए हम लोग सालों साल तैयारी कर रहे थे और हम लोग कॉन्फिडेंट थे। लेकिन आज जब परिणाम भी अपने पक्ष में आता है तो निश्चित रूप से खुशी भी होती है। जमुई की जनता को, जमुई के तमाम एनडीए के कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोगों ने मुझ पर आशीर्वाद जताया, एक बेटी को सेवा करने का मौका दिया, एनडीए को सरकार का शीर्ष नेतृत्व का जिम्मेदारी सौंपी। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन पिछला चुनाव हम लोग 2020 में 41,000 के रिकॉर्ड के साथ जीते थे और इस बार 2025 में पुनः अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 54,772 वोटों के साथ रिकॉर्ड कायम किया। देखिए, चुनाव कोई भी आसान नहीं होता, ये हमने शुरुआत में भी बोला था, आज भी कहते हैं। चुनौतियां अपने जगह पर थी, लेकिन एनडीए के हर एक कार्यकर्ता ने, इस बेटी ने उन चुनौतियों का डट कर सामना किया और आखिर में विजय हमारी हुई। हम लोग सब लोग ये मानते भी हैं, जानते भी और एहसास भी करते हैं कि आप जब जो सच है वो डराया जा सकता है, लेकिन सच को आप पराजित नहीं कर सकते। जमुई में उद्योग लाएंगे आप? जमुई के विकास के लिए क्या करेंगे? निश्चित रूप से जमुई में विकास के लिए जिन बातों पे हम लोगों ने पहले चर्चा किया था, उन्हीं कार्यों को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, वो रोजगार के लिए उसको धरातल में अगले 5 साल में हम लोग उतारेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अधूरे रह गए हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जिम्मेदारी हमारी है और पिछले 5 साल में हमने विकास के मुद्दों को ही लेकर आगे हम चले। आने वाले 5 साल भी विकास के मुद्दों को जमुई में उद्योग लगेगा? उद्योग को लेकर जमुई में कुछ होगा क्या मैम? अच्छा, हमने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है, डिफेंस कॉरिडोर भी बनना है। माननीय गृह मंत्री ने स्वयं चुनाव की रैली के दौरान इस जमुई की पावन धरती से इस बात की घोषणा की थी। मैं उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द काम शुरू होगा और जमुई में भी जमुई के लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में इतना बड़ा माइंडेड मिला है, क्या कहना चाहते हैं इतना बड़ा माइंडेड का? हम लोग डे 1 से कह रहे थे कि एक तरफा जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का हर एक कार्यकर्ता इस जीत के लिए तैयार था, इस जीत के लिए लड़ाई लड़ रहा था, ऑन ग्राउंड था। हम लोग पहले भी बोले थे कि हम ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ चुनाव के वक्त बरसात के मौसम को देखकर बाहर निकलते हैं। हम वैसी पार्टी से आते हैं कि 365 दिन जनता के बीच रहकर जनता का काम करना चाहते हैं। विपक्ष का आरोप और प्रत्यारोप अब चलता रहेगा। उनके साथ जब वो बंगाल में चुनाव लड़के जीत जाते हैं तो कोई आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं बिहार में तो आरोप लगाना शुरू करते हैं। बड़ी जीत के बाद पुराना तरीका हो गया विपक्ष का। इतनी बड़ी जीत के बाद क्या पार्टी आपको कुछ और बड़ा दायित्व दे सकती है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, जो भी निर्णय आएगा हम लोग सब लोग उसके साथ हैं। जनता का सेवा करने के लिए एक सौभाग्य मिला, एक और मौका मिला, जनता की सेवा करेंगे, चाहे जिस भी पद पे। क्या एक मंत्री के रूप के साथ हम बात कर रहे हैं? दे दिए जवाब। बिल्कुल। अरे क्या लग रहा है महिलाओं का? सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया चुनाव के वक्त, आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया और आप लोगों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सभी लोगों को अपनी तरफ से पार्टी ऑफिस आमंत्रित भी करती हूँ कि प्लीज आइए और हम लोगों के साथ मुंह मीठा।